हम 1 लाख रुपए बैंक में जमा करवाते हैं 8% के इंटरेस्ट के लिए, और अगले साल हम खुश हो जाते हैं कि अब हमारे पास 1,08,000 रुपए होंगे और हमने बहुत स्मार्ट मूव खेली। लेकिन ये नहीं पता कि उस साल इन्फ्लेशन भी 10% की हुई और फाइनली हमने कुछ भी गेन नहीं किया, बल्कि हमारी परचेजिंग पावर कम ही हुई, और ऊपर से 8% इंटरेस्ट हमारी इनकम काउंट होगी और उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि हमें अमीर बनना है या एटलीस्ट खुद का और फैमिली मेंबर्स का फ्यूचर सिक्योर रखना है, तो हमारा गोल क्या होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला गोल आता है कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। जैसे ही हमें सैलरी मिलती है या फिर किसी भी सोर्स से इनकम आती है, तो हमें उसमें से मिनिमम 20% पहले ही निकाल लेना चाहिए। हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजरी बुक पढ़ लें, रिच डैड पुअर डैड, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन एक्सेट्रा, कोई भी, ये सबसे पहला स्टेप है। अगर आप स्टार्टिंग में सैलरी मिलते ही पैसे नहीं निकाल सकते, तो आपके लिए बाकी स्टेप्स यूजलेस हैं। अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए और कोई कॉमेडी वीडियो देख लो। हमारा नेक्स्ट गोल आता है सेव। अब सवाल आता है कि हम में से जिन लोगों ने बाकी लोगों के टॉन्ट सहन कर लिए हैं और इमोशनल डिसिप्लिन दिखा दिया है सबसे पहले खुद को पे करके, वो इन पैसों का क्या करें। तो ये स्टेप कहता है सेव इन FD, RD या कोई भी स्कीम जिसमें आप कंफर्टेबल हो, और गवर्नमेंट बैंक या पोस्ट ऑफिस में ही सेव करना। अब अगर हम ये फर्स्ट 2 स्टेप्स कर लेते हैं, तो हम कोई बिलियनर तो नहीं बनेंगे, लेकिन ये है कि कोई इमरजेंसी या नीडफुल सिचुएशन में किसी के सामने हमें हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो ये 2 स्टेप तो पहले करना स्टार्ट कर दो प्लीज। हम में से जो लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं और जो थोड़े बड़े सपने देखते हैं, उनके लिए नेक्स्ट स्टेप आता है, और हमारा नेक्स्ट स्टेप कहता है इन्वेस्ट। अब जो अमाउंट हमने सेव किया है, उसमें से कुछ पैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। शुरू में हमारा लर्निंग स्टेज है, तो हमें कम अमाउंट से स्टार्ट करना चाहिए। ये अमाउंट 500 रुपीज पर मंथ भी हो सकता है। शुरू में हमारा गोल इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी को सीखना है, ना कि 1 महीने में वॉरेन बफेट बनना। तो अब सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट के टाइम पर हम कितना रिटर्न टारगेट कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि अगर हमें वॉरेन बफेट जितना अमीर बनना पड़ता, तो हमें कितने रिटर्न की जरूरत थी। अगर हम बर्कशायर हैथवे की बात करें, जो कि एक कंपनी है जिसके को ओनर वॉरेन बफेट हैं, तो बर्कशायर हैथवे ने 1964 से लेकर 2015 तक 20.8% का कंपाउंडेड एनुअल गेन अचीव किया, जबकि अमेरिकन मार्केट ने इन सालों में एवरेज रिटर्न 9.7% अचीव किया। अब कई लोगों को लगेगा बस ये तो उतना भी ज्यादा नहीं है, लेकिन कंपाउंडिंग की ताकत की वजह से ये बहुत ज्यादा गेन है। अगर हम इन सालों का ओवरऑल गेन देखें, तो 20.8% के हिसाब से ये गेन 15,98,284 बन जाता है। यानी अगर हमारे पेरेंट्स ने 1964 में वॉरेन बफेट को 1 लाख रुपए दे दिए होते इन्वेस्ट करने के लिए, तो 2015 में हमारे पास 160 करोड़ रुपए होते। एंड रिमेम्बर, ये पैसिव इनकम थी, इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ा। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी मैं किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदता हूँ, इसका मतलब है कि मैं कंपनी के टुकड़े को खरीद रहा हूँ, और बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। लेकिन अगर मुझे पता है कि जिस बिजनेस में मैंने इन्वेस्ट किया है वो एक अच्छा बिजनेस है, उसके फाउंडर्स मोटिवेटेड हैं, तो ओवरऑल हमेशा प्रॉफिट ही होगा। तो इन शॉर्ट, अगर हमें वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर हैं, इनके जितना अमीर बनना है, तो हमें 20% एनुअल रिटर्न चाहिए। अगर हम इनके गुरु बेंजामिन ग्राहम की बात करें, जिन्होंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक लिखी थी, तो इनकी कंपनी, जिसका नाम ग्राहम न्यूमैन कॉर्प था, इस कंपनी ने 20 सालों में 14.7% का इंटरेस्ट अचीव किया था। तो इन शॉर्ट, अगर हम 12% तक का इंटरेस्ट भी अचीव कर लें अपनी इन्वेस्टमेंट से, और उसे री इन्वेस्ट करते रहें और कुछ सालों तक उसे कंपाउंड होने दें, तो हमारी मनी बहुत जल्दी ग्रो हो सकती है।